अबे ठुमका काय को लगा रहा है? अमर सर, कोई शक? आपकी प्रॉब्लम पकड़ ली मैंने। पेमेंट कैसे दोगे? ब्लैक में दोगे या व्हाइट में? क्या प्रॉब्लम है अपन की? अचानक से बदल जाते हो आप, फिर धीरे से दोबारा बदलते हो, उसके बाद अमर नहीं रहते, आपका मेमोरी कार्ड बदल जाता है। एक चिकन पैरासिटामोल खाता है, दूसरा वेजिटेरियन है, एक को एक्शन फिल्में पसंद है, दूसरे को तन बदन, एक डूबा रहता है, एक सूखा। बोले तो? बेवड़ा। सच्ची? अभी दिखाता हूँ। ये पी के देख। दारू से अपन चेंज हो जाता है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, पी के देखना। कटाक, जल्दी कटाक। कट 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 कट। हाँ। आकाए मुल्क मसीहाए रियाया अकबर को बॉबी का सलाम। ये कौन है बीड़ू? ओहो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, तू बोला अपन की सटकती है, ये तो तेरी सटक गई है। वन मोर मिनट। कम ऑन, बदल, पलट, निकल, बाहर आ। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, आज भी इसे मिस करता हूँ। श्रीदेवी से कुछ नहीं हुआ, माधुरी का गाना लगाऊं क्या? उसे देखकर धक धक होता है। देख भंटाए, अपन के कंकाल में कंकर फंसेला है, उसे बाहर निकालने का रास्ता बता। किसी तांत्रिक को मिल ले। मेरे लिए अगोरी तू ही है। कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे? अपन की गारंटी है, अभी तेरे नाने धोने के वांदे हैं। अपन की केयर टेकिंग की तो वॉशिंगटन में तेरी कार वॉश की दुकान होगी। पापा सही बोलते थे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल 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 है। एक्सक्यूज मी, FBI। यस सर। हमें डॉक्टर एंथनी से मिलना है। प्लीज कम इन। डॉक्टर एंथनी आप हैं? यस, आई एम डॉक्टर एंटोनी। तो फिर ये कौन है? ओह, ये अमर है, अ वेरी नाइस गाय। ये आप कैसे बोल सकते हैं? मुंह से और कैसे? डॉक्टर, अमर के साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। अगर आप कोऑपरेट करें तो उस गरीब का भला हो जाएगा। श्योर ऑफिसर। अमर को आप कैसे जानते हैं? ओह, करीब 14-15 साल पहले जब एक बर्फीली सुबह हम पार्क में जॉगिंग कर रहा था तो वहाँ दो बच्चा लोग को बड़ा ट्रबल में देखा। हम दोनों बड़ा रिच फैमिली का लगता था। यस, जॉगिंग के बाद जब रिटर्न होने को हुआ तभी भी वो वही था। हाय, कौन हो तुम लोग? इधर काय को बैठा है? कहीं तुम लोग किसी का वेट तो नहीं करता है? इधर रहना सेफ नहीं है, मालूम है क्या? ओके। ओह, बेबी को तो फीवर है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। कम कम, लेट्स गो, कम ऑन। अरे तुम लोग काय को वरी करता है? मैं डॉक्टर हूँ। ए जैक, बच्चा लोग एडमिशन के लिए आया है, फॉर्म बाद में भरेगा। नर्सिंग स्टाफ है क्या? यस डॉक्टर। ओके, थैंक यू। कौन कौन अपने को ही मैन समझता है? जास्ती नहीं। और कौन कौन अपने को सिंड्रेला समझती है? अनबिलीवेबल। बीमार होने में कोई बुराई नहीं और सैड होने में भी कोई बुराई नहीं, बट एक बात बच्चा लोग हमेशा याद रखो, हम सब बहुत ही स्ट्रांग हैं। और कुछ दिन बाद मेरे को एक अजीब सा इंसिडेंट देखने को मिला। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, चलो ना, चलो बाहर चलो। ट्रस्ट मी, मजा आएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ऐश्वर्या, ट्रस्ट मी, प्लीज, Trust me. ट्रस्ट मी। मैं ऐश्वर्या को बहुत ही डीपली स्टडी किया। शी हैज अ प्रॉब्लम कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब नॉलेज के लिए सर। मल्टीपल पर्सनालिटी या बहुत से किरदारों को एक साथ जीना। फिक्र मत करो ऐश्वर्या। मुझसे ज्यादा अमर ऐश्वर्या का केयर करता था, बट वन डे एक और अजीब वाक्य देखने को मिला। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। यहाँ पर सबसे स्ट्रांग कौन है? कुछ ही लोग, लेकिन हम सब ही स्ट्रांग हैं। मैं डॉक्टर एंथनी बोल रहा हूँ। आज मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे बाद में कॉल कीजिए। अमर, क्या हो गया सर? मैं अमर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर एंथनी हूँ। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, इसका मीनिंग बोलो तो। मैं समझ गया था, अमर को भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। दोनों को एक ही प्रॉब्लम क्यों है, एनालिसिस करने की कोशिश की, और वो था दोनों के बीच का लव। ऐश्वर्या का इलाज करने की मेरी कोशिश की वजह से अमर के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, पर दोनों के टेंडेंसीज में थोड़ा फर्क है। ऐश्वर्या अचानक से वायलेंट होने के बाद तुरंत ही नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अमर उस किरदार को जीने लगता है।
मतलब वो बिल्कुल कोई और ही बन जाता है, और कभी कभी तो वो बिल्कुल अकबर की तरह बिहेव करने लगता है। उस किरदार से निकलने के लिए उसे काफी वक्त लगता है। वो कब कौन से किरदार में रहता है पता ही नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक पेशेंट है बिली मिलगन। वो 24 पर्सनालिटीज में जीता है। वो जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा था, जिनसे कभी मिला था, जिन्हें कभी देखा था, या और भी कई ऐसी वजह हो सकती हैं। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा ही मशहूर केस है। यानी कि कुछ ऐसे खास ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से वो तुरंत बदल जाता। ट्रिगर्स मतलब कोई खास आवाज, कोई खास चेहरा, कोई मनपसंद खुशबू, या फिर किसी का टच, और भी बहुत सारी वजह हैं। इससे पहले कि अकबर को उसके प्रॉब्लम के बारे में बताते, एक अखबार में हमारे चैरिटी ट्रस्ट के बारे में एक आर्टिकल छपा। उसमें अमर और ऐश्वर्या की फोटोज थी, और उसी दिन हमारे सेंटर में एक मेंटल पेशेंट एडमिट हुआ। वो पेशेंट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। ऐश्वर्या, 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 छोड़ दो मुझे। अमर उसके पीछे गया, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। सालों गुजर गए। मुझे लगा कि पीछा करते समय किलर ने अमर को मार दिया होगा। बट पूरा 14 साल के बाद मैं जब यूरोप में था, मेरे असिस्टेंट ने आके बताया, न सिर्फ अमर रिहैब सेंटर में आया, बल्कि अपने गायब होने की वजह भी बताई। मालूम है क्या, अपन ने उस शूटर का पीछा किया जिसने अपनी ऐश्वर्या को जलाया था। गली गली में दौड़ाया अपन ने उसको। गुस्से में अपन का पारा एकदम चढ़ गया था। हमारे सेंटर में उसके बचपन में जो उसकी केयर हुई, उसके लिए उसने $1 मिलियन का डोनेशन दिया। मैं यहां आकर अमर से मिलना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई प्रायर कमिटमेंट्स ऐसा नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेट। मेरे असिस्टेंट ने बताया कि अमर कभी कभी मुझ जैसा बिहेव करता है। मेरे लौटने तक अमर यहां से जा चुका था। सीसीटीवी फुटेज में अमर को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, यहां तक कि उसे, और सच कह रहा हूं, उसे पूरी तरह ठीक न कर पाने का मुझे आज तक अफसोस है। बहुत सताती है बात मुझे। अगर एंथनी आप हैं तो फिर ये अकबर कौन है? मुझे पता लगा कि अकबर नाम का आदमी कई दफा अमर के बारे में पूछता हुआ रिहैब सेंटर आया, पर मैं कभी उससे मिल नहीं पाया। क्या उस अकबर नाम के इंसान ने कभी ऐश्वर्या के बारे में पूछा? नहीं, वो सिर्फ अमर के बारे में पूछता था। ओके, क्या आप याद करके बता सकते हैं कि ऐश्वर्या की मौत के दिन वहां कुछ और हुआ था? या एक लड़का जो ऐश्वर्या के रूम के सामने रहता था, वो अचानक कहीं भाग गया था। उसके बारे में बता सकते हैं? ओह, आई एम सॉरी, वो एक अनाथ था, हमको कुछ नहीं मालूम। थैंक यू डॉक्टर। कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। गॉड ब्लेस यू माय सन। चंदूराम सर। अगर अकबर मिल गया तो ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट सर। यहां एक और लैंप पोस्ट होना चाहिए था। ये तो साफ हो गया कि विक्रम तलवार को अमर ने ही मारा है। तो फिर विक्रम ने क्यों कहा कि अकबर ने उसे बचाया? सेंट्रल पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया? अब समझ में आया। सर, आज हाफ डे मिलेगा? सॉरी सर। आज डॉक्टर साहब को बोल ही दूंगा मैं। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे ये सुन क्यों नहीं रहा है? ए पागल का डॉक्टर! डॉक्टर, मिल गया। डॉक्टर, आप यहाँ रहते हो? कहीं ये भी जॉब पे तो नहीं है? हिस्सा मांग लिया तो? डॉक्टर साहब, ये अकबर तो नहीं है? हाँ, ये तो अकबर को भी जानता है। ये आदमी मेरा रिप्लेसमेंट तो नहीं है? पहले टेस्टिंग कर लेने में ही भलाई है। इस पे ही करता हूँ।
ये जैक्सन, माइकल जैक्सन। पेशेंट है क्या? नहीं, ये बॉबी है, मेरा शूटर। कंफर्म हो गया, ये डॉक्टर ही है। शक्ल से पेशेंट लग रहा है। डॉक्टर, पूजा का इलाज कर दो, क्योंकि उसका ठीक होते ही हम दोनों शादी करेंगे। पूजा? ये कौन है? पूजा? अरे मेरी प्रेमिका, मैं आपके क्लिनिक पे उसे लेके आया था ना। वैसे तेरे तार उससे कैसे जुड़े? अरे डॉक्टर, हम दोनों एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं, और आप ये वायरमैन की तरह तार जुड़ने वाली कैसी बातें कर रहे हैं? अपन को सब याद है, अपन तेरा इम्तिहान ले रहा है, छुपाना मत। ओके डॉक्टर, मैं आपको खुल के बताऊंगा। बोल डाल। तू उधर देख। उसकी डीवीडी मारकर मिलेगी? डीवीडी का जमाना गया डॉक्टर, और वैसे भी वो हमें फुटेज क्यों देंगे, हम उनके सगे वाले हैं। तू पूजा को बाटली में उतार, वो फुटेज देगी। ये हो सकता है। कल सेटिंग कर दे। ओके, पूजा मिल गई तो फुटेज भी मिल जाएगी। एक नंबर। चाचा, आपको क्या लगता है अमर आएगा? उसे आना ही होगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। मैडम, ऐश्वर्या कहाँ है? मेरी ऐश्वर्या, या अल्लाह। ये बताओ, अमर कहाँ है? हे आयशु, तुम उस कमरे में क्यों जा रही हो? मुझे यही कमरा अलॉट हुआ है। तुम भूल जाओ, अब से तुम्हारा कमरा मेरा है। पर अगर नहीं माना तो बहुत बुरा होगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसने मुझे निकाल दिया। पता नहीं अमर कहाँ गया। चलो चलकर अमर को ढूंढते हैं। अमर ऐश्वर्या को ढूंढने जरूर आता। कहीं वो उस कातिल का निशाना तो नहीं बन गया। काश मेरा शक गलत निकले। अमर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने कैरेक्टर को भूलकर दूसरे कैरेक्टर को अपना लेता है। अब यहाँ एंथनी का कैरेक्टर तो पता चल गया, अब ये अकबर कौन है? जलाल अकबर। कौन है वो? उनकी फैमिली का बहुत करीबी फैमिली मेंबर ही समझ लो। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये अमर अकबर के कैरेक्टर में क्यों जा रहा है। पर यहाँ पर एक उलझन और है। ये जो अकबर है वो रिहैब सेंटर आकर सिर्फ अमर के बारे में पूछता है, ऐश्वर्या के बारे में नहीं पूछता, क्यों? पॉइंट नंबर 2, आनंद के कब्र पर आखिर दूसरा बुके किसने रखा? अब अगर गौर किया जाए तो ये दोनों सवाल एकदम अलग अलग हैं, पर दोनों सवालों को अगर जोड़ दें तो एक सवाल का जवाब हमें दूसरे से मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐश्वर्या अभी भी जिंदा है। सालों पहले ऐश्वर्या को हमारे आदमी ने जलाकर मार दिया था, और उस आदमी को मारने के इल्जाम में ही अमर को जेल हुई थी। मिस्टर साबू मेनन, मैं एक FBI ऑफिसर हूँ। शायद आपको पता नहीं, उस दिन बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचानना इम्पॉसिबल था। उसके ऑपोजिट रूम का स्टूडेंट, उसका भी कोई अता पता नहीं है। अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी के 80% शेयर होल्डर्स जिंदा हैं। फौरन ढूंढ निकालो उन्हें। चंदू सर, अकबर को ढूंढने के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को काम पर लगा दो इमीडिएटली। ओके सर। हम आ गए। संभाल के पूजा। दूध में उताले। अबे चुप ना, कंट्रोल रखना, डॉक्टर का घर है। हाय ब्रो। तेरा बाप ब्रो। थोड़ा ज्यादा पका, ये भी खाएगी। पूजा। तो क्या इसकी पूजा करूं मैं? हम डॉक्टर से मिलने आए हैं ब्रो। डॉक्टर से मिलना है? या। आज डॉक्टर साहब का क्लिनिक बंद है। कल तो मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन आज नहीं हो पाएगी। अकबर बने। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। डॉक्टर कब तक आएंगे? डॉक्टर साहब टाइम के हिसाब से कभी नहीं आते, सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। हम इंतजार करें? क्यों, बहुत टाइम है। लगता है ये भी मेंटल पेशेंट है, डॉक्टर के घर में भर्ती हो गया है। लाल कब से होने लग गई लाल? पूजा, इस मेंटल के हाथ का खाना खाते हैं बेचारे डॉक्टर। बेचारे। इसका नाम क्या है? बॉबी। बॉबी भैया। बॉबी बोलना। आज आपकी छुट्टी, मैं खाना बनाती हूँ। ब्रो, घुस गई तो सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक कैसे होगा? बॉबी भाई, आप बता लेते कि डॉक्टर टाइम के हिसाब से नहीं, तितुएतन के हिसाब से आते हैं। ये मैं समझा नहीं। ये तो अब तक मैं खुद नहीं समझा। एक बार ट्राई कर लो ना। अबे चुप कर, तेरे पेरेंट्स ने भी तुझे सिचुएशन के हिसाब से पैदा किया होगा। ओए माँ, खून। हल्दी ते जल्दी तितु दायरा। कुछ भी कर लो, सेप्टिक तो होगा ही। ये सब बनाया है कि मंगाया है? टेस्ट करके बताइए कैसा है। क्या स्वाद है भाभी जी? मुर्दा खाए तो खड़ा हो जाए, ट्रस्ट मी। सांभर इतना अच्छा है कि डोसा ही पिघल जाए, ट्रस्ट मी। अमेरिका में बैठ के दम आलू कमाल हो गया, ट्रस्ट मी। अब इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ट्रस्ट मी।
इतनी तारीफ सुन के तो लड़की मुझे किस कर लेती। मैंने तुझे गाली नहीं बकी। ट्रस्ट मी, 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 ट्रस्ट मी। ब्रो, सेम टू सेम हालत मेरी भी हो गई थी। बहुत दर्द होता है यार। चलो उसे देख के आते कैसी है वो। मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके देख। 500 मीटर दूर रहेंगे उससे। चला जा। चलो चलो। अबे ये रिलैक्स हो रही है, ये रिचार्ज हो रही है। अरे ये क्या, मैंने फिर धुलाई की। छे, क्या हो जाता है मुझे? आखिर मैं ऐसा क्यों करने लगती हूँ? रोना मुझे चाहिए और रो ये रही है। सॉरी बॉबी भैया। इट्स ओके पूजा, होता है। ओह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बोल भाई। टी शर्ट में भी अच्छे लग रहे हो। हाय पूजा, वो फुटेज की डीवीडी मिली? सो सॉरी, नहीं मिल पाई। सोचा इसी बहाने आपसे मिल लूं और बता दूं। परवाह नहीं। ए बॉबी, कौन फोड़ा तेरे को? उस दिन मेरा बैड लक था, आज बॉबी का बैड लक है। मैडम के साथ फ्लर्ट किया? मैंने तो दम आलू की तारीफ की थी, इन्होंने दम ही निकाल दिया। अबे डॉक्टर साहब, तुझे मलहम लगाएंगे ठीक हो जाएगा। वैसे पूजा ने आपके लिए आज खाना बनाया है। बस बस। मॉम, ये तो बहुत टेस्टी है। ये ऐश्वर्या ने बनाए हैं। झकास। अपन वेज बर्गर, हाका नूडल्स सब खाया, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं मिला। कपकेक सॉलिड था, खाकर अपन को फैमिली की याद आ गई। मैं दुआ करूंगी कि आपके अपने आप को जल्दी ही मिल जाए। जिन्हें दिल से याद करते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। अपन की याद उतनी सॉलिड नहीं कि भगवान के पास से लो। सॉरी। वक्त ऐसा मरहम है कि बड़े से बड़ा घाव भर देता है, पर कुछ ऐसे घाव हैं जो मरने के बाद भरते हैं। अपन मन्नत मांगता है कि जो बंदा तुमको दिल से बेस्ट लगता है वो तुम्हें मिल जाए। उसने प्रॉमिस किया था और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। इसी विश्वास पे मैं अब तक जिंदा हूँ।